हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। हेलो, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल राइट अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। केमिस्ट्री में जो आपका सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगी, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। एंड जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस्ड एंड सॉल्ट। ये आज का टॉपिक है, मतलब टॉपिक है चैप्टर नंबर सेकंड है क्लास 10 का। तो सबसे पहले एसिड के बारे में समझते हैं। तो आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि एसिड क्या होता है। आपको 6, 7, 8 में बताया गया है कि एसिड किसे कहते हैं, अम्ल किसे कहते हैं। जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें एसिड कहते हैं। तो आपको इतना तो क्लासों में बता ही दिया गया है, लेकिन क्या था, वो छोटे लेवल की परिभाषा थी। आप बड़े, आपके माइंड की कैपेसिटी बढ़ी, उस प्रकार से आपके अंदर वो डाटा फीड करना होगा। जो आपके अंदर छोटी सी इंफॉर्मेशन थी उसे बढ़ाना होगा, मतलब उसे बड़ा करना होगा। तो उसी के लिए एसिड लेंगे। क्या लेंगे? एसिड। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम अम्ल के बारे में। तो भाई साहब, अम्ल क्या होता है? देखो, अम्ल के बारे में बात करने से पहले तो आपको पता है कि अम्ल को एसिड कहते हैं। तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं अम्ल, हेडिंग है छोटी सी, एसिड कहते हैं। इतना तो आप जानते ही होंगे। अब देखो, हम परिभाषा तो इसकी कई सारी हैं, लेकिन एक परिभाषा जो आती है वो इसी के बारे में समझेंगे। क्या है कि आर्हीनियस के अनुसार, ये एक साइंटिस्ट हैं, इसके अनुसार आर्हीनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं, है ना। ऐसा डाल सकते हैं कि आर्हीनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयक में H+ हाइड्रोजन देती हैं। क्या देते हैं? H+ उत्पाद करते हैं। आर्हीनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसके साथ? जलीय विलयन के साथ में। किसके साथ में? जलीय विलयन के साथ, क्या देते हैं? H+। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं या बनाते हैं, आयन बनाते हैं। इतनी बात क्लियर होगी कि आर्हीनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन के साथ में H+ आयन देते हैं। इसके बाद में आप लिख सकते हो कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं और इनका pH मान कितना होता है? इनका pH मान 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम। इतनी बात क्लियर है ना? pH मान कितना? 7 से कम होता है। अब देखो, अब आता है टाइप्स ऑफ एसिड, अम्ल के प्रकार। तो अम्ल 2 प्रकार का होता है। कौन सा होता है? प्रबल अम्ल, और एक होता है दुर्बल अम्ल। कैसा अम्ल? प्रबल अम्ल। तो देखेंगे इसके कितने प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं। उसमें से पहला प्रकार है प्रबल अम्ल। क्या है? प्रबल अम्ल। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? क्या है कि अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखो, इसमें होता क्या है कि अम्ल वे जलीय विलयन में जो क्या है H+ आयन अधिक देते हैं। जो आयन क्या दें? H+ आयन अधिक देते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहा जाता है। क्या है? जो जनाब जलीय विलयन में अधिक H+ आयन देते हैं, अधिक H+ आयन देते हैं, जो अधिक आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल। अब देखो, इसी का जो पार्ट है एक और है, ये फर्स्ट पार्ट था, है ना। तो ये क्या है कि ये कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। पहला हो गया प्रबल अम्ल और दूसरा आता है दुर्बल अम्ल। कौन सा अम्ल? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? वीक एसिड।
वीक एसिड, वीक एसिड कहते हैं। अब इसकी भी परिभाषा बिल्कुल यही है, क्या है कि जो जलीय विलयन में, किसमें, जलीय विलयन में कम H+ आयन देते हैं। इसमें बस फर्क इतना है कि ये कम H+ आयन देता है, ये क्या करता है, ये ज्यादा देता है क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा है। इसके बाद कम प्रॉपर्टी है इसलिए ये वीक है। ये स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि इसके पास में प्रॉपर्टी ज्यादा है। इतनी बात क्लियर है ना। तो अम्ल यहाँ पे खत्म होता है ना। अम्ल के बारे में हम बेसिक चीजें यहाँ पर जान चुके हैं। अब इसके मतलब क्या है कि जैसे आप लिख सकते हो इसके एग्जाम्पल के लिए, HCl एक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपने सुना ही होगा, बिल्कुल है ना, सुना होगा जी हाँ, HCl हो गया। और ऐसे ही NaOH तो क्षार होता है ना, ऐसे ही कई सारे होते हैं। तो ये हो गया किसके बारे में, अम्ल के बारे में। अब पढ़ेंगे क्षार के बारे में। तो अम्ल के बाद में अब आता है क्षार। अब आ चुके हैं हम क्षार की तरफ। क्षार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस। क्षार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। अब बेस क्या होता है, क्षार जो स्वाद में कैसे होते हैं, तीखे होते हैं। यही पढ़ा है ना कि वो स्वाद में तीखे होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे परिभाषा बदलेगी, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कि आर्हीनियस के अनुसार। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आर्हीनियस एक साइंटिस्ट, कौन से, एक साइंटिस्ट थे। आर्हीनियस के अनुसार OH युक्त पदार्थ, ऐसे नहीं अनुसार, मैं लिख ही देता हूँ, हाइड्रो ऑक्साइड, अनुसार हाइड्रो ऑक्साइड युक्त पदार्थ, कैसे, हाइड्रो ऑक्साइड युक्त पदार्थ जलीय विलयन के साथ में, किसके साथ में, जलीय विलयन के साथ में, विलयन के साथ में, जलीय विलयन के साथ में क्या कहते हैं, OH+ देते हैं, OH+ आयन देते हैं। क्या देते हैं, आयन बनाते हैं या देते हैं, आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब देखो क्षार का सबसे अच्छा उदाहरण है साबुन, सौंफ, है ना, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। जो साबुन होता है वो सबसे अच्छा उदाहरण है क्षार का। किसका उदाहरण है, क्षार का। अब देखो क्षार भी ऐसे ही दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, क्षार के 2 प्रकार होते हैं। क्षार के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रबल क्षार, प्रबल क्षार, और जो दूसरा होता है वो होता है दुर्बल क्षार। क्या होता है, दुर्बल क्षार। क्या होता है, दुर्बल क्षार। अब देखो प्रबल क्षार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस, और जो दुर्बल क्षार है उसे कहते हैं वीक बेसिस, ठीक है। इनके साथ में भी वही टूटा है। क्या है कि प्रबल क्षार उन्हें कहते हैं जो OH अधिक देती हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड के साथ में OH आयन अधिक देते हैं। कैसे देते हैं, अधिक देंगे। ये क्या, कितने देंगे, अधिक देंगे। और दुर्बल क्षार वो होते हैं जो OH आयन है ना उन्हें कम देते हैं। क्या कहते हैं, आयन को कम देते हैं। ये कम बनाएगा, ये ज़्यादा बनाएगा, है ना। ऐसे ही होता है इन्हीं के साथ में जैसा कि उनके साथ में होता है। इनका जो बेस्ट उदाहरण है वो है NaOH, ठीक है, NaOH इसका उदाहरण है। और सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि साबुन एक क्षार है ना। लेकिन काफ़ी सारी कंपनियों ने कर दिया है कि वो अब क्षार मतलब क्षारयुक्त नहीं दे पाती है ना। तो ये हो गया किसके बारे में, क्षार के बारे में। अब देखो अब हम देखेंगे लवण के बारे में। लवण क्या होता है, तो अब आता है लवण। देखो लवण एक तरीके से एक एक्सपेरिमेंट से मिलता है। कैसे मिलता है, देखो अगर आप
आपको अम्ल और क्षार के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है ना, तो आपके दिमाग में एक प्रैक्टिकल करने के लिए आता है, एक खुरापात आती है। क्या आता है कि देखो लवण क्या है, कि लवण को जब आप क्या करोगे, अम्ल और क्षार को जब मिलाते हो ना, किसको, अम्ल प्लस क्षार को अगर तुम मिला दो, अम्ल और क्षार को आपस में मिक्सर कर दो ना, तो क्या मिलता है, हमें लवण मिलता है। अभी आप समझेंगे नहीं लवण क्या होता है, उदाहरण के जरिए समझते हैं। अम्ल क्या है, HCl ले लिया, HCl प्लस क्षार क्या ले लिया, NaOH ले लिया, ठीक है, NaOH ले लिया। एक मिनट, इसे लिखने से पहले हम जो लागू के तरीके से लिखते हैं उससे लिख देंगे HCl। HCl का हमने क्या लिया है, एक्वा सॉल्यूशन। यहाँ पे लिख देंगे हम AQ लिख देंगे, इसका मतलब होता है एक्वा सॉल्यूशन। मतलब आपने क्या किया है कि आपने पानी में क्षार को मिलाया है। अगर आप पानी में क्षार को मिला लेंगे तो क्या बन जाता है, वो विलयन बन जाता है, जिसे एक्वा सॉल्यूशन कहते हैं। अब क्षार क्या है, क्षार भी लिख लेते हैं। क्षार होता है NaOH, इसका भी हम एक्वा सॉल्यूशन ले लेंगे। एक्वा सॉल्यूशन क्यों लेंगे, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन के जरिए हम इन्हें मिलाने में आसानी हो जाएगी, अच्छा विलयन बनेगा। अब देखो एक्वा सॉल्यूशन से तो मिलेगा, तो हमें एक्वा सॉल्यूशन ही क्या मिलेगा, एक्वा सॉल्यूशन। लेकिन क्या होगा, देखो ये Na के साथ में Cl आ जाएगा, क्या बनेगा, NaCl, जो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, इस प्रकार से यूं चिन्ह लगाते हैं। मैं अभी बताता हूँ इस चिन्ह को क्या कहते हैं। प्लस इसके साथ में हमें क्या मिलेगा, देखो H बचा है और OH बचा है। मतलब क्या है कि आपको OH में H ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, H और H क्या हो जाएगा, 2H है ना, और O यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन अगर हम 2 यहाँ पे लगाते हैं तो 2 O हो जाएंगे, तो ऐसे नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे H2O। इसका मतलब हो गया 2 हो गए हाइड्रोजन के कण और 1 हो गया ऑक्सीजन का कण। मतलब क्या बनेगा, H2O, यानी हाइड्रोजन बन जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड को जानते होंगे क्योंकि ये क्या होता है, जल होता है। अब NaCl तो आप जानते ही होंगे, अगर जानते हो तो कमेंट में लिख देना। अगर जानते हो कि NaCl क्या होता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है। तो अब देखो ये वाला जो आप चिन्ह देख रहे हो यूं इस प्रकार से, इसको क्या कहते हैं, ये होता है कि मतलब नीचे है तो मतलब नीचे की तरफ बैठेगा ही। तो अभी आप गिलास में क्या करोगे, एक गिलास में आप एक्वा सॉल्यूशन मतलब क्या डालोगे, अम्ल और क्षार को डालोगे ना, तो नीचे एक सॉलिड सा बैठ जाता है, मतलब कुछ तली में जाके बैठ जाता है, तली में जाके बैठ जाता है, उसे कहते हैं नमक। क्या बनता है, नमक बनता है। वो क्या बनता है, नमक बनेगा। और ये बताता है कि इसे कहते हैं, इसका मतलब होता है अवक्षेप। क्या होता है, अवक्षेप, अवक्षेप कहती है इसे, ठीक है। क्या कहते हैं, अवक्षेप। तो आप समझ गए होंगे, तो परिभाषा के तौर पे आप लिख लीजिए, जब अम्ल तथा क्षार को मिलाया जाता है, क्षार को मिलाया जाता है, तब लवण तली में बैठ जाता है, तली में बैठ जाता है, ठीक है। किसमें बैठ जाता है, लवण नीचे बैठ जाता है। अब देखो मैंने आपको बता भी दिया क्या होता है, लेकिन अभी आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि अब ये तो ठीक है कि हमने ले लिया HCl ले लिया, जो कि न्यूज़ से हम उसे चेक करके देख सकते हैं, चख के देख सकते हैं। अब क्या आप क्षार को चख के देखोगे, है ना। हर चीज़ चख के तो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ये अम्ली है या क्षारी है। तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी जिसे कहा जाता है लिटमस। क्या कहते हैं, लिटमस। लिटमस पेपर देखा ना, मतलब देखा नहीं होगा, लेकिन लिटमस पेपर के द्वारा आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये अम्ली है या फिर क्षारी है, ठीक है ना। लेकिन अब लिटमस ही अकेला क्यों, और भी तो कई सारी चीज़ हो सकती हैं। तो उसी के लिए हम एक नई हेडिंग डालेंगे, सूचकांक। क्या डालेंगे, सूचकांक। तो इसे करते हैं इरेज। देखो अब आता है पीएच। पीएच हमें ये बताएगा कि ये अम्ल है, क्षार है या फिर उदासीन है। सारी की चीज़ें हम आपको बताएंगे, है ना। तो देखो सबसे पहले पीएच के बारे में समझ लेते हैं कि पीएच की फुल फॉर्म क्या है। क्या है पीएच की फुल फॉर्म, तो पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ, इधर से लिखता हूँ, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन।
पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन किसे कहते हैं? पीएच को। अब इसकी जिसको परिभाषा, मतलब जैसे इसको नहीं सभी लिखेंगे कि पीएच की परिभाषा क्या है कि यह एक संख्या है, यह एक संख्या है जो यह बताती है कि दिया गया पदार्थ क्या बताता है कि ये बताएगा कि दिया गया पदार्थ कैसा है ना। तो दिया गया पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय या उदासीन है। यह क्या बताता है कि दिया गया पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है। उदासीन के बारे में बताने के लिए कुछ नहीं है, अभी देखते हैं। देखो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे होता है अम्ल और दूसरा क्या है? क्षार, फिर तीसरा हो जाएगा आपका उदासीन। अब देखो अम्ल क्या होता है कि अम्ल का पीएच मान कहाँ तक जाता है? अम्ल का होता है 7 से कम। 7 से अगर कम होगा तो वो अम्ल में चला जाएगा। अगर 7 से अधिक है, 7 से अधिक है, क्या है? 7 से कम है और 7 से अधिक। अब आप कहोगे कि फिर 7 पे क्या होता है? तो बिल्कुल 7 पे होता है आपका उदासीन। 7 किसका होता है? उदासीन। उदासीन क्या होता है? जल के बारे में तो आप जानते ही हो। जल कैसा होता है? ना ही तो आपका अम्लीय होता है और ना ही तो आपका क्षारीय होता है। तो क्या होता है? वो उदासीन होता है। अब देखो आने वाली जो वीडियो है उसमें पढ़ेंगे सूचक के बारे में, इंडिकेटर के बारे में। अब मान लो कि पीएच स्केल हर के पास तो नहीं हो सकता, आपके पास तो पीएच स्केल नहीं होगा, तो हम नॉर्मल से देखेंगे। जो नॉर्मल होंगे ना, उनसे हम यह पता लगाएंगे कि कैसे हम ये पता करें कि वो अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन। तो इसके लिए क्या होगा कि आपको वीडियो सीन करनी होगी। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए। जय हिंद।